नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे बक्सर से, जहां विश्वामित्र सेना द्वारा सनातनी सम्मान समारोह का आयोजन 17 जुलाई को होगा और साथ ही बात होगी इटावा की, जहां छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बक्सर से है, जहां विश्वामित्र सेना द्वारा सनातनी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन 17 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे से किया जा रहा है। यह समारोह महर्षि श्याम सुंदर दास मठिया चक्की लक्ष्मण डेरा मठिया बक्सर में आयोजित होगा। यह आयोजन सनातन संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख सनातनी व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे खुद मौजूद रहेंगे और समारोह की गरिमा को बढ़ाएंगे। मौके पर राजकुमार चौबे ने कहा कि सनातन संस्कृति हमारी पहचान और आत्मा है। ऐसे सम्मान समारोहों के माध्यम से हम अपने मूल को नमन करते हैं और युवाओं को अपनी परंपरा से जुड़ने का संदेश देते हैं। इस दौरान राजेश यादव, उमेश यादव, अनूप सिंह, अशोक यादव आदि लोग मौजूद थे। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अशिक्षित और अत्यंत गरीब युवाओं के विवाह की स्थिति अत्यंत गंभीर है। राज्य पिछले 10-15 वर्षों से इस समस्या से जूझ रहा है। शादियां न होने की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सैकड़ों युवाओं ने पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया था। शादी न होने की प्रक्रिया में पिछले 10-15 वर्षों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों की जन्म दर में बहुत कमी आई है। जन्म दर में कमी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 में पंजीकरण या प्रवेश की दर में बहुत कमी आई है। शैक्षिक दृष्टिकोण से ये मामला महाराष्ट्र में अत्यंत चिंताजनक है। इस संबंध में माजी मंत्री सुबोध सावजी ने कहा, मांग पर गहन अध्ययन किया जाना चाहिए या इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। हर शादी के लिए 11 लाख रुपए लेकर शादी करने के बाद अगर लड़का या लड़की सरकारी योजना में धोखाधड़ी करते हैं तो FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही ऐसा कानून भी पारित किया जाना चाहिए जिसमें कड़ी से कड़ी सजा हो। आज हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इनसे निवेदन किया कि महाराष्ट्र राज्य में अशिक्षित, भूमिहीन, अल्पभूधारक शेतकरी युवकों के साथ जो शादी करेगा वो शादी के लिए शासन ने 11 लाख रुपए निधि देना चाहिए। इसकी वजह ऐसी है कि महाराष्ट्र में 30 साल के उम्र से ज्यादा तरुण बिगड़ शादी के हैं। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। इटावा में SSP ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस लगातार सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने में लगी हुई है और इसी के तहत चोरी छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को SOG प्रभारी बेचन सिंह, सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी और उसराहार थाना प्रभारी बलराम मिश्रा की टीमों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस टीम को 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, साथ ही एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्राधिकारी भर्तना ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दिनांक 5/7/2025 को थाना उसरार पर संथन निवासी वादी द्वारा सूचना किया गया कि बाजार से घर लौटते समय 2 अज्ञात मोटरसाइकिल बदमाशों द्वारा उनके गले से पेंडल छीन लिया गया। इस सूचना पर थाना उसरार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके बदमाशों की तलाश की गई। आज प्रभारी निरीक्षक उसरार द्वारा अभियुक्त सुरजीत साक निवासी मैनपुरी व धनीराम निवासी ग्राम कौआ थाना उसरार को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से टूटा हुआ पैडल व 2 अदद देसी तमंचा, 315 बोर व 3 कारतूस 315 बोर के बरामद हुए। इसके अलावा उनके पास से 8100 रुपये भी नकद बरामद हुए। अभियुक्तों द्वारा गहन पूछताछ की गई तो उनके द्वारा मार्च 2025 में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में भी लूट की घटना को स्वीकार किया गया। इस संबंध में तत्काल वैधानिक कार्रवाई करके अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां समाजवादी पार्टी के कटनी जिला अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. खान अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और बस स्टैंड चौकी प्रभारी की कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चौकी प्रभारी द्वारा नागपुर जाने वाली बसों को रोका जा रहा है, जिससे आम यात्रियों, विशेषकर बीमार लोगों जो अपना इलाज और दवा कराने नागपुर जाते हैं और लंबी दूरी का सफर करते हैं, उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। डॉक्टर खान ने कहा कि बस स्टैंड से काफी पहले ही रोक दी जाती हैं, जिससे यात्रियों को लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बसों का आवागमन सुचारू रूप से रखा जाए और उन्हें रोका ना जाए। उन्होंने मेरा जो आवेदन है साथियों का उन्होंने लिया और एसडीएम साहब तक भेजने की बात कही। दुर्भाग्य है कि एक तरफ एसडीएम साहब आदेश करते हैं, चौकी प्रभारी और नगर निगम के लिए आदेश है कि आप एसडीएम साहब के आदेश का पालन कराएं। मैं धन्यवाद देता हूं कटनी के एसडीएम महोदय को, जो उन्होंने बसों का एक आदेश किया है कि बसें बस स्टैंड तक आएंगी लेकिन शहर के अंदर नहीं घुसेंगी। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि चौकी प्रभारी महोदय उसमें भी पक्षपात कर रहे हैं। वजह क्या है मेरी समझ में नहीं आती। बाजू में एक गाड़ी बेचने वाला सैकड़ों की तादाद में गाड़ी खड़ी की है, मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन नागपुर जबलपुर जो जाने वाली बसें हैं उन ट्रांसपोर्ट रोको, बसें तो आएंगी, क्योंकि नागपुर जबलपुर जो बसें जाती हैं उसमें बीमार लोग जाते हैं। वो बसें आएंगी, वहाँ खड़ी होंगी, सवारी खड़ी बैठेगी, फिर बाईपास होते हुए जाएंगी। लेकिन चौकी प्रभारी महोदय द्वारा न जाने कौन सी ऐसी खता, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं वो बात कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं सब जानता हूँ कि क्यों बस इनकी बसों को रोका जा रहा। नागपुर कानपुर की बसें खड़ी नहीं होंगी, किसी का राज नहीं है। एसडीएम साहब ने जो आदेश किया उसका पालन कराए। और चौकी प्रभारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि पक्षपात न करें। अगर एक्सीडेंट का खतरा है या कोई खतरा बता के आप बात कर रहे हैं तो देखिए, मैं आपको वीडियो डाले देता हूँ कि वहाँ पे जो कार बेचते हैं, गाड़ियाँ पुरानी बेचते हैं, वो यहाँ से लेन लगाए हुए बच्चे निकलते, पास में स्कूल है, घटना लगातार बढ़ सकती है। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां पुलिस ने 12 मई को अज्ञात शव बरामद मामले का खुलासा कर 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली हत्या आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि वो नक्सलवाद छोड़ अफीम के धंधे से जुड़े थे और उसी अफीम के धंधे को लेकर अपने नक्सली साथी की बेरहमी से पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। दरअसल 12 मई को खूंटी चाईबासा सीमा स्थित सड़क किनारे एक युवक का अज्ञात शव बरामद किया गया था। उसकी शिनाख्त के साथ साथ पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी थी। इस मामले के उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ वरुण कुमार रजक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। अनुसंधान के क्रम में शव की पहचान साइको थाना क्षेत्र के उबरू गांव निवासी 23 वर्षीय सुखराम पूर्ति के रूप में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसडीपीओ वरुण कुमार रजक ये जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साके, नेल्सन, बोदरा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या की वजह अफीम की खरीद बिक्री के कारण उपजा विवाद था। इस कांड के उद्भेदन में एसडीपीओ वरुण कुमार रजक, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णदास, अड़की थाना सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार यादव, रोशन खाखा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अंगरक्षक समेत खूंटी और अड़की थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। 2025 को अड़की और बंदगांव थाना के सीमावर्ती गांव बंगमा के पास झाड़ी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसका सर में चोट था एवं अन्य जगहों पर चोट था, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया था। इस संदर्भ में अड़की थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिदन हेमरम उर्फ हीरो को पूछताछ किया गया उठाकर। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि अन्य लोगों के साथ मिलकर इस व्यक्ति, जो मृतक की पहचान बाद में सुखरामपुर थी, जो कि थाना साइको के उबरू गांव का रहने वाला है, उसके रूप में की गई। पकड़ाया व्यक्ति जिदन हेमरम द्वारा बताया गया कि वो अफीम के खरीद बिक्री में शामिल था। उसको अफीम खरीदने के बहाने से पहले तुबिल बुलाया गया, जिसमें अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई, उसके पैसे छीन लिया गया और
बचने के लिए उसके डेड बॉडी को गांव बंकमा में झाड़ी में फेंक दिया गया। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।